हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे 2024 का एक बेहतरीन फंड जो कि आपके पोर्टफोलियो को बहुत ही शानदार बना सकता है, जानदार बना सकता है। तो कौन सा वो फंड है जिसमें आप इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो को मजबूत कर सकते हैं, या अगर आप नए हैं, अभी तक इन्वेस्ट करना स्टार्ट नहीं किया, तो आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो फंड है ये टाटा का म्यूचुअल फंड जो कि है टाटा रिसोर्स एंड एनर्जी फंड। सबसे पहले ही बता दूं, ये एक सेक्टरल फंड है। तो जिन लोगों को सेक्टरल फंड पसंद नहीं है या नहीं जानते हैं, तो जिनको पसंद नहीं है वो तो यहीं से स्किप कर सकते हैं, लेकिन जिनको पता नहीं है वो पूरा वीडियो देखें। मैं पूरी डिटेल बताऊंगा सेक्टरल फंड होता क्या है और क्या इसमें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, पूरी डिटेल में। सबसे पहले इसके रिटर्न की बात करें तो ऑल टाइम 20% से ज्यादा का रिटर्न, 5 सालों में 25% रिटर्न और लास्ट 3 सालों में हर साल 21% का रिटर्न। पिछले साल 45% और इस साल 6 महीनों में 27% का रिटर्न मिल चुका है। मंथली इन्वेस्टमेंट करें तो 100 रुपए से, और वन टाइम करें तो 5 हजार से यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। टॉप होल्डिंग्स की बात करें, एनटीपीसी, अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, रिलायंस इंडस्ट्री, ओएनजीसी। फंड साइज 467 करोड़ और एक्सपेंस रेशियो मात्र 0.80%। अब इसमें आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, कितना, 35 हजार, और लगा के छोड़ देना है। अब रिटर्न कितना मिलेगा, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे रिटर्न 25% तक दिया है एवरेज, 20 से 25, तो हम लोग 21% का लेके चलेंगे। और 21% में अगर 35 हजार रुपये आप जमा करते हैं तो 35 सालों में ये 35 हजार आपको रिटर्न दे देगा 55 हजार का। टोटल वैल्यू 90 हजार की होगी। 10 सालों में यही 35 हजार आपको 2 लाख तक का रिटर्न दे सकता है। टोटल वैल्यू 2,35,000 की होगी। 15 सालों में बात करें तो ये 5,75,000 का रिटर्न दे सकता है और टोटल वैल्यू 6,10,000 की हो सकती है। 20 सालों की बात करें तो 35 हजार जो है 15,49,000 तक का आपको रिटर्न मिल सकता है और टोटल वैल्यू 15,84,000 की होगी। 25 सालों में 40,73,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 48,08,000। 30 सालों में 1,06,00,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 1,06,00,000। ये हो गई 35 हजार रुपए का। अगर 30 साल तक आप इसमें इन्वेस्ट करके रखते हैं तो आपको 1 करोड़ तक मिल सकता है। लेकिन जो मैंने आपको पहले बताया सेक्टरल फंड, ये एक निगेटिव पॉइंट हो सकता है इस फंड के लिए कि ये सेक्टरल फंड है, इसलिए इसमें लोगों ने पैसे कम जमा किए हैं। जैसा कि आपने इसका फंड साइज देखा, 467 करोड़ का ही अभी तक हुआ है, जबकि 5-7 सालों पुराना फंड है। सेक्टरल फंड क्या होता है? सेक्टरल फंड होता है कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के ही कंपनियों में इन्वेस्ट करने वाले फंड को सेक्टरल फंड कहते हैं। अब इसमें क्या नुकसान है, होता क्या है, कभी कभी किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में डाउनफॉल आता है। जैसे कभी आईटी कंपनी सेक्टर में पूरी तरीके से डाउनफॉल आ जाता है, कभी एनर्जी सेक्टर में। तो इसी तरीके से अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर वाले फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे अगर डाउनफॉल आता है तो आपका फंड पूरी तरीके से डाउन हो जाएगा और आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन यही चीज अगर आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं जो कि अलग अलग सेक्टर के कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, तो वहां पे आपका जो नुकसान है वो कम होगा। कम कैसे होगा कि हो सकता है दो उसमें कंपनी ऐसी थी जिसका कि सेक्टर डाउन चला गया, लेकिन बाकी के जो और जो कंपनी थी उनका सेक्टर अच्छे से चल रहा है मार्केट में, उस सेक्टर में अभी मंदी नहीं आई है। तो क्या होगा कि जो डाउन जो हुआ है उसका तो नुकसान देगा वो, लेकिन उसके नुकसान की भरपाई आपके दूसरे कंपनी कर देंगे, तो वो फंड एक एवरेज रिटर्न तक दे देगा। ये चीजें चलती है, इसलिए लोग सेक्टरल फंड से डरते हैं। तो ये फंड जो है ये सेक्टरल फंड में आता है। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहे तो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी अगर आप नहीं करना चाहे तो कोई बात नहीं। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी जो भी चीजें हैं वो खुद से सारी चीजें समझ ले, उसके बाद इन्वेस्ट करिए। आपको समझ नहीं आता पूरा लेकिन आपको इन्वेस्ट करना है तो फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह ले, उसके बाद इन्वेस्ट। चैनल या मैं ये वीडियो देख रहे हैं, आप इस वीडियो को देख के इन्वेस्ट बिल्कुल ना करें। ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है कि आपको इंफॉर्मेशन दिया गया कि ऐसी ऐसी चीजें हो सकती है। ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि आप इन्वेस्ट करें ही करें। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें।